हम लोग पढ़े थे महात्मा बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, है ना। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े थे, उनके जीवनी के बारे में, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिया, है ना। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो क्या था कि मानव जीवन कैसे सुख में हो, इनके लिए उन्होंने क्या बताया है, 4 आर्य सत्य बताया है। और इसके अलावा जो है मध्य मार्ग बताया है, जिसको हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो ये महात्मा बुद्ध के बारे में जो भी था सब हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ कुछ बात जो हम नहीं लिखाए हैं, जैसे हालांकि इस क्वेश्चन में लिखा दिए हो कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, ये बात तो लिखा दिए हुए, है ना। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही, तो ये लिखाने की जरूरत अलग से। कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म, बताओ। लुम्बिनी में, है ना। लुम्बिनी जो आज जिला है, नेपाल में है, लुम्बिनी के आम्रपुंज में हुआ था। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं देगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक। इसके बाद महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी, कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु को ही क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। तो महापरिनिर्वाण कब हुआ था या मृत्यु कब हुआ था, दोनों एक ही बात है। अब ये बताओ कि महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति जो है कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी, महात्मा बुद्ध के पिता कहाँ के राजा थे, कपिलवस्तु। कहाँ के राजा थे, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन थे, शाक्य कुल के थे, ठीक। सारी बात लगभग लिखाई चुके हैं। किस नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्या लिखे हुए बात, क्वेश्चन में ये भी बात लिखा हुआ होगा, है ना। हालांकि समझा दिए थे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी किनारे हुई थी। किस वृक्ष के नीचे हुई थी, पीपल वृक्ष, उसी का नाम क्या हो गया, बोधि वृक्ष। को किसने कटवाया था, शशांक गौर ने। किस वंश का शासक था, पाल वंश का शासक था, ठीक। इतनी ही बात तुम्हें याद रखनी। जब महात्मा बुद्ध का डेथ हुआ तो उनके अस्थियों को जलने के बाद जो अस्थि बचता है उसका हड्डी, इन अस्थियों को 8 भागों में डिवाइड किया गया और यही 8 जगह पर स्तूप बनाए गए। क्या बनाए गए, स्तूप बनाए गए। और फिर आगे जाके बौद्ध संगीति भी हुई। तो इंपॉर्टेंट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 4 बौद्ध संगीति इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम पहले बौद्ध संगीति पढ़ा देते हैं, फिर क्वेश्चन जो बाकी है कि आश्रम व्यवस्था, वैदिक परंपरा में जो 4 प्रकार के आश्रम थे वो उसको लिखा देंगे। डिस्कस तो हो चुका है उस पर, है ना। तो जो बौद्ध संगीति है वो बौद्ध संगीति आज हम लोग पढ़ लेते हैं एक ही साथ। बौद्ध संगीति नोट नहीं करना है किसी को, समझना है सिर्फ, बस देख लेना है, याद यहीं पे हो जाएगा। बौद्ध संगीति, तो बौद्ध संगीति एक नहीं हुआ, कई हुआ है। तो बौद्ध संगीति हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो। तो टोटल हम इसमें 4 बौद्ध संगीति पढ़ेंगे। पहला जो बौद्ध संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति। ये याद रखना है कब हुआ था, कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध को जब निर्वाण की प्राप्ति हुई थी तभी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। याद रहेगा, प्रथम बौद्ध संगीति पूछेगा कब हुआ था, कब हुआ था। ये बात तुम्हें हम मौर्य साम्राज्य में पढ़ाए होंगे, जब हम पढ़ाए होंगे मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, वहां पर हम ये तुम्हें बताए होंगे कि कौन सा बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ। क्योंकि वहां पे शासक चल रहा था, तो हमने वहां पर शासक के समय में कौन सी संगीति किसके समय हुई बता दिए थे। ये नहीं बताए थे कब हुई थी, लेकिन अब याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, है ना, BC में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो ये भी याद रखना है कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी, ठीक है। इसके बाद और याद रखना है कि शासक कौन था, शासक, तो शासक कौन था इस समय, तो शासक कौन था बताओ, कौन था, अजात शत्रु। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई, अजात शत्रु के शासन काल में हुई। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, कब हुई, तिथि क्या है, तो तिथि है 483। स्थान कहाँ है, कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। याद रहेगा। शासक कौन था, अजात शत्रु था, ठीक है।
इसके बाद एक चीज और याद रख लेना, हालांकि सब इंपॉर्टेंट नहीं, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। किसने की थी? महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ये बात तुम्हें याद रखना है, ठीक। ये प्रथम बौद्ध संगीति से रिलेटेड बात हो गई कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। तुम्हें याद है ना, मगध साम्राज्य की जो प्राचीन राजधानी थी, प्राचीन राजधानी गिरिब्रज, गिरिब्रज से चेंज होकर कौन हुआ? राजगृह हुआ, है ना। तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ। शासक अजातशत्रु थे। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने की। मतलब कि अध्यक्षता कहने का मतलब कि उन्हीं के नेतृत्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? ऐसे, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, या प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई, या प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो 4 चीज याद रखना है हर संगीति में। तो ये था प्रथम बौद्ध संगीति। अब हम समझते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति, चलो पहले ये बताओ, द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल, है ना, ये पढ़े हुए। तो द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है, इसका डेट क्या है? तो ये याद रखना बड़ा आसान है, 383। 100 साल पीछे कर देना तो 383 BC हो जाएगा, ठीक है। 383 में क्या हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ। इसका स्थान क्या था? इसका स्थान, तो इसका स्थान याद रखना है चुलबग। इसका स्थान कहाँ हुआ था? तो चुलबग में हुआ था। चुलबग कहाँ है? वैशाली, वैशाली जो है आज वैशाली जिला बिहार में, ठीक। मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर के पास जो है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? 383 में। कहाँ हुई? चुलबग में हुई। चुलबग कहाँ है? वैशाली, जिसको कहते हैं वैशाली बिहार, है ना, यहीं पे हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। उसके बाद शासक तो पता ही है तुम्हें, शासक कौन है बताओ? कालाशोक है ना, कालाशोक। कालाशोक, इसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता याद रखना है, इसकी अध्यक्षता की थी यश ने की थी। किसने की थी? यश, यश ने की थी, यश ने की थी। किसने की थी? यश, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद तीसरे में चलते हैं। तीसरे, चलो, तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी पहले बताओ? कब हुई थी? तो याद रखना है 250 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में प्रथम, 483, दूसरा 383, तीसरा 250 ईसा पूर्व, ठीक। इसके बाद स्थान, स्थान मतलब कहां पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां हुआ था? अच्छा, ये तो पता ही होगा किस शासक के शासनकाल में हुआ था, बताओ? शासक था अशोक, यस, अशोक। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तिस्सा, मोगलीपुत्र तिस नाम है इसका। इसकी अध्यक्षता इसीलिए की थी, मोगलीपुत्र तिस ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र तिस ने की। किस शासक के काल में? अशोक का 250। कहाँ? पाटलिपुत्र, ठीक। अब चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति। तो ये बताओ कब हुआ? तिथि क्या है? तो इसकी तिथि है प्रथम शताब्दी, याद रखना। कौन शताब्दी में? प्रथम शताब्दी में, जब कुषाण वंश आया। कुषाण वंश में खासकर कौन? कनिष्क। तो इसकी तिथि क्या है? प्रथम शताब्दी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शताब्दी में हुई? इतना ही याद रखना, प्रथम शताब्दी में हुई। इसका एग्जैक्ट डेट मिलता
नहीं है, तो प्रथम शताब्दी में। इसके बाद इसका स्थान क्या था बताओ? इसका स्थान था कुंडलवन। क्या था? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। ठीक है, कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। शासक कौन रहे? शासक रहे कनिष्क। शासक कनिष्क थे। ठीक है, इसके बाद शासक कनिष्क थे और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। इसके बारे में तुम्हें पढ़ाए होंगे, वसुमित्र के बारे में। तो अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने की थी। तो यही है 4 बौद्ध संगीति जो तुम्हें याद रखना है। यही 4 इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। कहाँ हुई, कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की, याद रहेगा। तो इसको नोट कर लो सब। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये बौद्ध संगीति हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जो आश्रम व्यवस्था था। आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार के पढ़े थे। कितने प्रकार के पढ़े थे? आश्रम व्यवस्था हम समझ चुके थे क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि वैदिक परंपरा में जो है आश्रम व्यवस्था का विशेष महत्व था, है ना। इसके तहत ये कहा गया था कि मनुष्य को 4 प्रकार के आश्रमों में रहना चाहिए और इसका वर्णन जो है मनुस्मृति में किया गया है। 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन। जो पहला था कौन सा आश्रम? ब्रह्मचार्य आश्रम। दूसरा कौन सा आश्रम? गृहस्थ आश्रम। और तीसरा कौन सा आश्रम? वानप्रस्थ। और चौथा सन्यासी आश्रम। तो पहले आश्रम में जो है 25 वर्ष तक के आयु वाले व्यक्ति को ब्रह्मचार्य आश्रम में रहना होता था। इस आश्रम में इस दौरान वो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करता था, है ना। दूसरा कौन सा आश्रम था? गृहस्थ आश्रम। इसमें व्यक्ति 25 से 50 आयु के व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। इसमें वो विवाह कर संतान उत्पन्न करता था और धन कमाकर परिवार का भरण पोषण करता था। यही था दूसरा आश्रम। कौन सा आश्रम? गृहस्थ आश्रम। अब है तीसरा आश्रम। तीसरा कौन सा है? वानप्रस्थ आश्रम। इसमें जो है व्यक्ति अपने परिवार घर को छोड़कर वन में जो है आध्यात्मिक दार्शनिक शिक्षा अध्ययन मतलब शिक्षा लेता था, शिक्षा ग्रहण करता था परिवार को छोड़ के। और चौथा था सन्यासी आश्रम। इसमें पूरे संसारिक वस्तुओं को, है ना, चीज़ों को छोड़कर वन में जाकर वो तप करता था, तपस्या करता था। यही था सन्यासी आश्रम। तो यही 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख जो है वैदिक परंपरा में प्रचलित थी, जिसका उल्लेख मनुस्मृति में किया गया। तो आज वही लिखेंगे। लिखो, क्वेश्चन लिखना है कि वैदिक काल में, क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन लिखो, सब आदमी लिखोगे। वैदिक काल में, वैदिक काल में, वैदिक काल में, वैदिक काल में, वैदिक काल में प्रचलित, वैदिक काल में प्रचलित आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था का वर्णन कीजिए। आश्रम व्यवस्था का वर्णन कीजिए। आश्रम व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यदि लिखो वैदिक काल में प्रचलित आश्रम व्यवस्था का वर्णन कीजिए। वैदिक काल में प्रचलित आश्रम व्यवस्था का वर्णन कीजिए। लिखो, इसके बारे में लिखो, आप आंसर लिखो। वैदिक काल में, वैदिक काल में, ये भी 5 मार्क्स का पूछेगा। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का विशेष महत्व था। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का विशेष महत्व था। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का विशेष महत्व था। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का विशेष महत्व था। विशेष महत्व था। फुल स्टॉप। इसके तहत, इसके तहत, इसके तहत व्यक्ति को, इसके तहत व्यक्ति को 4 प्रकार के आश्रमों में रहना चाहिए। इसके तहत व्यक्ति को 4 प्रकार के आश्रमों में रहना चाहिए। इसके तहत व्यक्ति को 4 प्रकार के आश्रमों में रहना चाहिए।
इसके तहत व्यक्ति को 4 प्रकार के आश्रमों में रहना चाहिए। ज्यादा आवाज है, ज्यादा आवाज है, सो बहुत आवाज है, कान में दिक्कत हो रहा है, दूर नहीं है, इसमें नहीं आएगा आवाज, समझे बात? इधर रख देंगे तो यहाँ आवाज नहीं। 4 प्रकार के आश्रमों में रहना चाहिए। तो फुल स्टॉप। मनुस्मृति में इसका वर्णन, मनुस्मृति में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। मनुस्मृति में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। मनुस्मृति में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। मनुस्मृति में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। डैश। नीचे से लिखो, पहला कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। लिखोगे ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में? देखो, 25 वर्ष तक व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। 25 वर्ष तक व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। 25 वर्ष तक व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। 25 वर्ष तक व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। फुल स्टॉप। उस समय वह गुरु के पास करे अनुशासन में रहकर, इस समय वह गुरु के पास करे अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। इस समय वह गुरु के पास करे अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। बस। दूसरा लिखो आप। दूसरा कौन सा आश्रम है? कौन सा? गृहस्थ। तो लिखोगे दूसरा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम देखोगे 25 से 50 वर्ष तक के आयु के व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। 25 से 50 वर्ष के आयु के व्यक्ति को 25 से 50 वर्ष के आयु के व्यक्ति को 25 से 50 वर्ष के आयु के व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। इस आश्रम में रहना होता था। इसमें वह विवाह कर संतान उत्पन्न करता था। इसमें वह विवाह कर संतान उत्पन्न करता था।
कौमा धन कमाकर परिवार का भरण पोषण करता था। धन कमाकर परिवार का भरण पोषण करता था। धन कमाकर परिवार का भरण पोषण करता था। सब याद हो जाएगा ना, पहले से तो याद है ये बात सब, है कि नहीं? कि 25 से 50 वर्ष के आयु के व्यक्ति को उस आश्रम में रहना होता था। इसमें वो क्या करता था? विवाह करता था, संतान उत्पन्न करके जो है परिवार का धन कमाकर परिवार का भरण पोषण करता था। तीसरा कौन सा आश्रम है? तीसरा कौन सा आश्रम है? वानप्रस्थ आश्रम। लिखोगे वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम। लिखोगे 50 से 75 वर्ष की आयु तक पचास से 75 वर्ष की आयु तक 50 से 75 वर्ष की आयु तक 50 से 75 वर्ष के आयु तक व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। इसके तहत इस आश्रम में रहना होता था। व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। इसके तहत व्यक्ति घर परिवार को छोड़कर इसके तहत व्यक्ति घर परिवार को छोड़कर वनों में जाकर वनों में जाकर वनों में जाकर घर परिवार को छोड़कर वनों में जाकर आध्यात्मिक दार्शनिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक दार्शनिक आध्यात्मिक दार्शनिक शिक्षा ग्रहण करता था। आध्यात्मिक दार्शनिक शिक्षा ग्रहण करता था। आध्यात्मिक दार्शनिक शिक्षा ग्रहण करता था। अब लास्ट वाला कौन सा है? सन्यासी आश्रम या सन्यास आश्रम। लिखोगे सन्यास आश्रम। हो गया? लिखोगे जीवन के अंतिम समय जीवन के अंतिम समय जीवन के अंतिम समय जीवन के अंतिम समय 75 से 100 वर्ष तक जीवन के अंतिम समय 75 से 100 वर्ष तक व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। 100 वर्ष तक व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। इसमें वह फुल स्टॉप इसमें वह सभी संबंधों को त्याग कर 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 वन में जाकर तप करता था। तपस्या तप करता था। वन में जाकर
तप करता था, तप करता था। ठीक है, ये हो गई, समझ में आया बात? फुल स्टॉप, खत्म हो गया ये वैदिक परंपरा, वैदिक काल समाप्त हुआ। ठीक है, जो पढ़े थे वैदिक, पहला कौन सा धर्म पढ़े थे? वैदिक धर्म पढ़े थे ना, तो वो हो गया। गौतम बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध, जो बौद्ध धर्म क्या था, क्या शिक्षा थी, क्या उपदेश था, कौन संस्थापक थे, कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ हुई, किस परिस्थिति में हुई, ये सारी बात जो है हम पढ़ लें बौद्ध धर्म के बारे में, है ना। बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं पढ़े हैं, बौद्ध धर्म में पता होगा 3 संप्रदाय नहीं पढ़े ना अभी। हालांकि हम तुम्हें बताए होंगे जो अलग अलग शासकों ने बौद्ध धर्म के अलग अलग शाखाओं को अपनाया, है ना। तो हम आगे पढ़ाएंगे, हो सकता कल या तो कभी और पढ़ा देंगे शाखा के बारे में, नहीं तो बौद्ध धर्म चल ही रहा है, तो बौद्ध धर्म जितना भी है पहले वो पढ़ा देते हैं ना। तो अगला स्टार्ट करेंगे कौन सा धर्म? जैन धर्म। तो पहले बौद्ध धर्म को पूरा खत्म कर देते। तो बौद्ध धर्म में भी हमें अभी जो पढ़ना है वो भी पढ़ना है बौद्ध धर्म के संप्रदाय के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के संप्रदाय कल पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में टोटल 3 संप्रदाय है। कितने संप्रदाय है? 3 संप्रदाय है, हीनयान, महायान और वज्रयान, ये 3 संप्रदाय है। जैसे कि सम्राट अशोक पढ़े हो, सम्राट अशोक ने हीनयान शाखा को अपनाया, उसी प्रकार सम्राट कनिष्क ने जो है महायान शाखा को अपनाया। अब बाकी जो है वज्रयान शाखा है, इसको भी आगे जाके जो है बहुत सारे शासकों ने अपनाया। तो पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के संप्रदाय के बारे में। ठीक है, इसके बाद यज्ञ परंपरा तो बाकी है, वैदिक काल में जो यज्ञ परंपरा था, है ना। तो यज्ञ परंपरा के बारे में पढ़ेंगे, उसके आगे तक ये परंपरा चली। यज्ञ परंपरा भी टोटल 3 परंपरा होगा। ठीक है, कितना होगा? ठीक है, एक जो हो जाएगा वाजपेयी यज्ञ हो जाएगा। ठीक है, ये यज्ञ है। टोटल कितने प्रकार के यज्ञ होते थे? 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। ठीक है, यज्ञ का मतलब समझते हो ना। शुरुआत में जब यज्ञ परंपरा, जब तुम लोग सुनो कहने वाले, जब शुरुआत में यज्ञ परंपरा शुरू हुई तो सारे लोग सामूहिक तौर पर ये यज्ञ करते थे। यज्ञ मतलब एक प्रकार का अनुष्ठान, पूजा, है ना। वो यज्ञ क्यों करते थे? वो यज्ञ करते थे पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्री ने पुत्र, है ना, मतलब उस समय पुत्री का महत्व ही नहीं था। पुत्री को तो उस समय सभी दुखों का कारण माना जाता था। तो सब चाहता था क्या हो? पुत्र हो। ठीक है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए लोग यज्ञ करते थे, धन प्राप्ति के लिए लोग यज्ञ करते थे, किसी का स्वास्थ्य खराब है उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए उसके लिए यज्ञ करते थे। तो शुरुआत में जब यज्ञ प्रचलन में आया, जब यज्ञ परंपरा आई, तो उस समय लोग सामूहिक तौर पर इसी सब सारी चीज़ों के लिए यज्ञ करते थे। लेकिन आगे जाकर धीरे धीरे ये सीमित हो गया केवल राज दरबारों में, शासक के दरबारों तक ये सीमित हो गया। और जो 3 प्रकार के यज्ञ थे, वो यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ, फिर था, पढ़ाएंगे क्या होता है अच्छे से, फिर था राजस्व यज्ञ, और एक सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ जिसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। तो ये कल हम पढ़ेंगे। ठीक, कल संप्रदाय पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद और अगर कोई टॉपिक बचा होगा इसमें तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, किताब में भी होगा, दिया होगा, देखना, पढ़ना, कब में होगा तो पढ़ना। ठीक, तो मिलेंगे कब मिलेंगे? साथ में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।